हेलो दोस्तों, आज हम जो है ना पढ़ाने वाले हैं भारत की नदियाँ से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है या पूछा गया हो, तो वो सारा क्वेश्चन को एक जगह मर्ज करके एक पीडीएफ हम तैयार किए हैं। उस चीज़ से आज हम पढ़ाएंगे। आप लोग क्या कीजिएगा, जितने भी एग्जाम चाहे बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीपीएससी, जितना भी एग्ज़ाम आने वाला है अभी लेटेस्ट में, तो सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इसको एक दो बार देख के, दो तीन बार, चार बार, बार बार देख के रिवीजन करते रहिए, ताकि एग्ज़ाम में जो है ना एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। तो अभी जैसे कि अभी स्टार्ट कर दे रहे हैं यहाँ पे। चलिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन करा है कि हिमालय पार की नदियाँ हैं। तो हिमालय पार की नदियाँ पहला ऑप्शन करा है सतलज, सिंधु, गंगा। इसमें हम ऑप्शन नहीं बताएंगे, क्योंकि अभी क्वेश्चन बताना है हमें एक सब क्वेश्चन, तो हम सीधे बस आंसर मारते जाएंगे। तो आप लोग अपना वीडियो रोक के एनालिसिस करते रहिएगा। जैसे करा हिमालय पार की नदियाँ है, तो इसमें हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, जो कि कहाँ से निकलती है, हिमालय से। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन करा है कि दूसरा नंबर क्वेश्चन करा है इसमें, निम्न में से कौन सी नदियाँ की लंबाई सही अवरोही क्रम है, मतलब घटते क्रम है। तो सबसे ज़्यादा लंबाई किसका हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी का। इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही है। जैसे कि इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, सॉरी। ब्रह्मपुत्र नदी, उसके बाद गंगा नदी, उसके बाद गोदावरी नदी, फिर नर्मदा नदी। याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 करा है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा। ये हाल ही फिलहाल में बीएड में पूछा गया था। चौथा नंबर क्वेश्चन करा, निम्न किस नदी की सहायक नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। तो इसका हो जाएगा गंगा नदी। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है। तो मेघना के नाम से। और 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत की सबसे अधिक नौगण्य दो नदी है। तो इसमें हो जाएगा गंगा, ब्रह्मपुत्र। और 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी सीधे गंगा में आकर मिलती है। तो इसका हो जाएगा सोन नदी। सीधे गंगा में आकर मिलती है सोन नदी। जैसे जितना भी नदी है और इसके अलावा वो सब किसी दूसरे नदी में जाके मर्ज हो जाती है, तब जाके गंगा में मिलती है। क्वेश्चन ज़्यादा है, इसलिए हम तरह तरह आंसर बता रहे हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा, ऑप्शन देख के एनालिसिस कीजिएगा। और जितना भी क्वेश्चन अभी हम बताएंगे ना, सब 100% इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा। हर क्वेश्चन एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 का है कि सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। तो सुंदरवन का डेल्टा बनाती है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी मिलके। अब क्वेश्चन नंबर 9 का है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थल कहाँ क्रमशः स्थित है। तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो उत्तराखंड से। और ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से, जो कि अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है, अरुणाचल प्रदेश होते हुए बिहार भारत में। अब देखिए, अगला क्वेश्चन का है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। तो निम्न में से कौन सा नदी का उद्गम भारत में नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी चाइना से निकलती है। अब 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है। तभी बताए थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अब क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा है, सीडीएस में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 का है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी नामचा वरवा में यू टर्न लेती है और भारत में प्रविष्ट होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी, जो तिब्बत से निकलती है और नामचा वरवा पर्वत से होते हुए यू टर्न लेकर भारत में एंट्री करती है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 का है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है। तो सिंधु भी है, मानसरोवर झील से निकलती है, सतलज भी, ब्रह्मपुत्र भी। इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। अब देखिए, कह रहा है कि माजुली नदी द्वीप निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, जो सबसे बड़ा द्वीप माजुली नदी द्वीप। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। तो दक्षिण से उत्तर की ओर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेतवा नदी। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसे बिहार का दुख कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोसी नदी। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी हिमालय पार नदी है। तो सतलज नदी। निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी हिमालय पार नदी है। तो सतलज नदी। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है। तो कोसी नदी।
39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो वृद्ध गंगा के नाम से गोदावरी और दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी। अब कह रहा है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है, तो गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? त्रियंबक पहाड़ी से, त्रियंबक गाँव। अब कह रहा है वैन गंगा तथा पैन गंगा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी नदी की। तो जितना क्वेश्चन हमने कंपाइल किया हुआ है सब बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन सब। अब देखिए आगे कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों क्षेत्र भारतीय क्षेत्र में स्थित है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा गोदावरी नदी। उसका स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट कहाँ इंडिया में हो, तो उस नदी का नाम है गोदावरी नदी, निम्न में से। और आ गया कावेरी नदी का उद्गम स्रोत कहाँ पे है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी, कावेरी नदी। 43। अब देखिए 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कावेरी नदी गिरती है कहाँ पे? तो कावेरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। क्वेश्चन नंबर 45 कर रहा है कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? तो ये क्वेश्चन भी दिया है। कावेरी नदी का जो जल विवाद है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। क्वेश्चन नंबर 46 निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो बताए थे हम दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो यहाँ पूछ रहा है कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो महाबलेश्वर की पहाड़ी से। अब कह रहा है कि 46 नंबर क्वेश्चन पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदी है? तो पंचगंगा तथा दूध गंगा कृष्णा की सहायक नदी है। चारों ऑप्शन में से कृष्णा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 49 कर रहे निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियां अमरकंटक से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलने वाली दो नदियां का नाम है नर्मदा नदी और सोन नदी। ये भी दिया है। अब देखिए 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दामोदर नदी निकलती है तो छोटा नागपुर पठार से। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से। अब निम्नलिखित में से कौन सी भूमि बंधित नदी है? तो इसका हो जाएगा कौन सा वैसा नदी जो भूमि में समाहित हो जाती है? तो इसका सही उत्तर है लूनी नदी, कच्छ की रण में। अब देखिए 52 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में सबसे बड़ी वह नदी है? तो भारत में सबसे बड़ी गंगा नदी जिसकी लंबाई कितना है? 2500 किलोमीटर, 2525। देखिए 53 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व का वृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है? तो विश्व का वृहत्तम डेल्टा कहाँ निर्मित होता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा माजुली द्वीप, वृहत्तम डेल्टा। अब कह रहा है क्या क्वेश्चन नंबर 54 बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक से है? तो बताए थे सोन नदी, अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा और सोन नदी। अब क्वेश्चन नंबर 55 कर रहा है मानस किस नदी की उपनदी है? तो मानस जो है ना ब्रह्मपुत्र की उपनदी है। अब चलिए 52 हो गया, अब देखते हैं आगे। जैसे एक साइड तो बता दिए, अभी यहाँ से देख रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 करा है निम्नलिखित में से कौन नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो ये भी इम्पोर्टेंट है। बंगाल का शोक दामोदर नदी, और उड़ीसा का शोक तो महानदी को कहा जाता है। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन करा है कि वे दो प्रमुख नदियाँ कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु ये अलग अलग दिशाओं में बहती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमरकंटक पठार से निकलती है नर्मदा नदी और सोन नदी। अब देखिए तावा की सहायक नदी कौन सी है? तो तावा किसकी सहायक नदी है? तो तावा नर्मदा नदी की सहायक नदी है, तावा नदी। अब अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? तो कोसी नदी। तो इस प्रारंभ में अरुण नदी, कोसी नदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। या भी पूछा जा सकता है अरुण नदी किसकी सहायक नदी है? तो कोसी नदी। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए अब अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महानदी, जो हम बताए थे उड़ीसा का शोक महानदी। और कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कर रहा है जो इंदौर के समीप स्थित जानापाव पहाड़ी स्रोत है? तो इंदौर के समीप जो जानपाव पहाड़ी है उससे कौन सा नदी निकलती है? तो चंबल नदी। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत की लवन नदी के नाम से जानी जाती है लूनी नदी, जो कच्छ के रण में समाहित हो जाती है। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्न कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिल धारा
कपिला धारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो नर्मदा नदी कपिला धारा जलप्रपात का निर्माण करती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 का निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारदनमुख का निर्माण करती है? तो नर्मदा नदी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदियों में से कौन शेष 3 से विशिष्ट रूप से भिन्न है? जैसे कावेरी नदी, नर्मदा नदी और कृष्णा नदी, गोदावरी नदी। तो ये तीनों नदी कहाँ जाके गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। एक ऐसा नदी है जो जा कहाँ गिरती है? अरब सागर में। तो ये चीज़ है। अब अरब सागर में नदी गिरती है कौन सा? तो SNTS, तो सिंधु, नर्मदा, ताप्ती, साबरमती। अब अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 29 नंबर निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरियन नहीं बनाती है? तो महानदी एस्चुरियन नहीं बनाती है, बाकी सब नदी बनाती है। ऑप्शन जो दिया उसमें से। 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है। क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो क्षिप्रा नदी चंबल की सहायक नदी है। 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? तो अमरकंटक की पठार से 3 नदी निकलती है, नर्मदा, सोन, तवा नदी, गोदावरी नदी नहीं निकलती है। और महानदी नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती है? तो महानदी, नर्मदा, सोन ये सब नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से। अब अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन ज्वारदनमुख का निर्माण करती है? तो नर्मदा और ताप्ती इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी इसका सही जवाब। अब देखिए 36 नंबर क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? तो ताप्ती नदी के मुहाने पर क्या होता है? डेल्टा का निर्माण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी दो भागों में विभाजित करती है? तो नर्मदा नदी। 38 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। उत्तर भारत में गंगा नदी। पूरे भारत में गंगा नदी। निम्न नदियों में से किसका अधिक पथ परिवर्तन किया गया? तो सबसे अधिक कौन पथ बदलने वाला नदी मानी जाती है? कोसी नदी। 59 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? दामोदर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से वो नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? नर्मदा नदी। अब 61 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? प्रायद्वीप मतलब दक्षिण भारत की नदी, जो कि गोदावरी नदी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से वो नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? तो घाघरा नदी। निम्नलिखित में से वो कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? तो घाघरा नदी। झेलम, सतलज, इस क्वेश्चन पे डाउट है, इसका आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट में, इसका सही जवाब कौन सा होगा। ये क्वेश्चन घाघरा लग रहा है नहीं होने वाला है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से वो नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी, जो कहाँ से है? तिब्बत से निकलती है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो सतलज नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही है सिवाय मतलब कौन सा इसमें गलत है? तो इसके किनारे प्रसिद्ध महाबलेश्वर मंदिर है, ये क्या हो जाएगा? इसका गलत हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमरावती नदी, बाकी सब नदी कृष्णा की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? तो लूनी नदी, जिसको नमक नदी कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा की सहायक नदी जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? इसका सही उत्तर है, इसका सही उत्तर है सोन नदी। बीपीएससी में अनेकों बार पूछा गया है कौन सा ऐसा नदी जो उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? गंगा की सहायक नदी। इसका सही जवाब हो जाएगा सोन नदी। अब देखिए आगे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में डेल्टा बनाने वाली नदी है। तो भारत में डेल्टा का निर्माण करती है नदी कावेरी, गंगा और महानदी। 70 नंबर क्वेश्चन, भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती है? तो देवप्रयाग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है कहाँ पे? मानसरोवर झील।
इधर इधर 72 तक इधर पढ़ा दिए। अब यहाँ पे 53 पे थे, 53 के बाद अब यहाँ से अब पढ़ा रहे हैं। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोन नदी। मानस नदी किसकी उपनदी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की। यहाँ तक पढ़ा दिए हुए थे 55 तक। अब आगे देखिए 56 में कह रहा है कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नर्मदा नदी। 57 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? इसका सही जवाब हो जाएगा नर्मदा नदी। 72 तक यहाँ पढ़ा दिए हुए थे। अब यहाँ पढ़ा देते हैं मानसरोवर झील। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 73 नंबर क्वेश्चन, गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? तो गोदावरी नदी बहती है MTA से। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है MTA, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गोदावरी नदी का सीरीज। और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार की उपांत से नहीं निकलती है? तो यमुना नदी। यमुना नदी कहाँ से नहीं निकलती है? प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है। बाकी सारा नदी निकलती है प्रायद्वीपीय पठार उपांत से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा नदी, जो कि अनेकों एग्जाम में पूछा गया अभी तक। अब देखिए अगला क्वेश्चन आ गया 76 क्वेश्चन। यहाँ से बस 30 क्वेश्चन बचा हुआ है अभी। 76 क्वेश्चन, भारत में सबसे ऊंची ज्वार भीति वाली नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हुगली नदी। बेतवा नदी मिलती है कहाँ में? यमुना से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तित करने के लिए कुख्यात है? इसका सही जवाब हो जाएगा कोसी नदी। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? तो हुगली नदी के। 80 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है? तो ताप्ती नदी, अमरकंटक पहाड़ी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो गोदावरी नदी, साउथ तरफ का। 81। अब 82 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंत अरब सागर में गिरती है? तो इसका नर्मदा हो जाएगा। इसका ट्रिक हम बताए थे SNTS। आप लोग याद रख लीजिएगा, सिंधु, नर्मदा, ताप्ती, साबरमती। इसका ट्रिक है जो अरब सागर में गिरती है, बाकी सभी नदी बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन समुद्र में नहीं बहती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बनास नदी, ये आके मिल जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम नेपाल में है और वो गंगा नदी में आकर मिलती है? कोसी नदी। अब कह रहा है कि 85 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सी नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में यरलुंग जंगमो नदी को किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, सही जवाब। और महानदी कृष्णा, कावेरी। और नर्मदा नदी नहीं गिरती है। नर्मदा ताप्ती कहाँ गिरती है? अरब सागर में। और लूनी नदी कहाँ मिल जाती है? कच्छ की रण में। तो ये चीज़ें। और नेक्स्ट क्वेश्चन, मूसी नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा नदी की। 89 नंबर क्वेश्चन, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? तो दामोदर नदी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैविक मरुस्थल। 90 नंबर क्वेश्चन, गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, यह किसमें जाकर समाप्त हो जाती है? तो बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। 91 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? तो स्वर्ण नदी क्या होता है? यमुना नदी में मिलकर गंगा नदी में आकर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? तो मंदाकिनी नदी। अलकनंदा मंदाकिनी मिलती है रुद्रप्रयाग पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? तो गोदावरी नदी का। जो चारों ऑप्शन दिया है, सबसे बड़ा नदी गोदावरी नदी। 94 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इंद्रावती कावेरी की सहायक नदी है, बाकी तीनों जो है हेमावती, अर्कवती और अमरावती क्या है? कावेरी नदी की सहायक नदी है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 113 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों
का उनके बीच नदी बेसिन के घटते आकार के आधार पर सही अनुक्रम है। इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम की ओर कड़ी प्रवाहित हो रही है तो नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती। इसका हम बताए थे SNTS एक फार्मूला था, शॉर्ट ट्रिक SNTS हो जाएगा, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है, तो काली नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन भारतीय नदियों के विषय में सत्य नहीं है, तो बाकी सारा सही है। एक सही ऑप्शन सी ऑप्शन है जो गलत है, बाकी सारा सही है, आप देख लीजिएगा। अब 116 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी इसमें कौन सा हो जाएगा, दिबांग हो जाएगा और कमेंग हो जाएगा, लोहित नदी हो जाएगा, तो तीनों नदी है। अब 117 नंबर क्वेश्चन, जो कि कालिंदी नदी का दूसरा नाम है, तो कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है, यमुना नदी। 118, केन नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है, तो केन नदी यमुना की सहायक नदी है। और 119, भारत बांग्लादेश के बीच जो विवाद जिस नदी को लेकर, उस नदी का नाम क्या है, तीस्ता नदी। अनेकों बार एग्जाम में पूछा गया है ये चीज़। और नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी की घाटी गहरी खंड भूमि के लिए विख्यात है, चंबल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा पानी परंतु निचले भाग में खारी पानी का प्रवाह मिलता है, तो लूनी नदी में। अब देखिए 122 क्वेश्चन पहले इस साइड कर लेते हैं लेफ्ट, इसके बाद जाएंगे राइट साइड। 122 नंबर, तिब्बत में से निकलने वाली वह नदी कौन सी है जो अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी, नामचा पर्वत से। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, तो मंदाकिनी नदी। क्वेश्चन का यहाँ सीरियल जो है ना सही तरीके से नहीं है, लेकिन आप लोग सारा क्वेश्चन देख लीजिएगा, सब इम्पोर्टेंट है। ब्यास नदी जो हिमालय और पंजाब से होकर बहती है, किस नदी में जाकर किस नदी से मिलती है, तो सतलज नदी से। 125 नंबर क्वेश्चन, सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है, तो सिपकिले दर्रे से होकर। 126 नंबर क्वेश्चन, पूर्वोत्तर भारत से निकलने वाली सबसे लंबी नदी सुरमा निम्नलिखित में किस देश में बहती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश। अब 127 नंबर क्वेश्चन, ताप्ती नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रवाहित नहीं होती है, तो राजस्थान में नहीं बहती है ताप्ती नदी। और 128 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम में बहने वाली नदी नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वैतरणी नदी। बाकी सभी नदी जो है ना पश्चिम में बहती है। अभी एक साइड खत्म हो गया, अब बचा है दूसरे साइड, तो अभी और रुक जाइए, कुछ और क्वेश्चन 150 क्वेश्चन करीब है। इसमें कहाँ तक पहुँचे थे, निकलती है माही नदी। वाहिनी नदी में कौन सी पर्वत, कहाँ 73 के करीब थे इसमें। देखिए MTA ये तो बता दिए थे 73 नंबर क्वेश्चन। अब पश्चिमी नर्मदा नदी यहाँ से देखिए स्टार्ट कर दे रहे, कहाँ से, 95 नंबर क्वेश्चन से। हाँ देखिए 95 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, नदियों तथा सहायक नदियों का निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो गंगा जो है ना, पेनगंगा नदी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है, पेनगंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है, तो तवी नदी सिंधु की सहायक नदी नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सतलज नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो सतलज नदी का उद्गम जो है ना भारत में, चीन में, पाकिस्तान में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। सतलज कहाँ से निकलती है, तिब्बत से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो सब कथन सही है, बाकी सी छोड़ के। सी में देखिए कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है, तो गलत है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से है, तो कैलाश पर्वतमाला से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माही नदी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भागीरथी नदी निकलती है कहाँ से, गोमुख से। 102 क्वेश्चन, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है, मेघना के नाम से, बांग्लादेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन 103, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है, तो बेतवा नदी। 104 नंबर क्वेश्चन,
निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की गंडक नामक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो नारायणी नदी के नाम से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्राह्मणी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूधगंगा किस निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो जम्मू कश्मीर में दूधगंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतःस्थलीय अपोहन नदी का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घग्गर नदी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो निम्न में से दिया हुआ है, तो इसका सबसे सही ज़्यादा हो जाएगा गोदावरी नदी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो अमरकंटक से कौन नदी निकलती है? नर्मदा सोन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिंद सतपुरा पर्वत श्रेणियों में के बीच बहती है? तो नर्मदा नदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? तो बिंद पहाड़ियों से। निम्नलिखित भारत में नदियों में से कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो माही नदी। मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी पार करती है? तो लिम्पोपो नदी। 131 का सही उत्तर हो जाएगा 4, 3, 1 और 2। आप लोग मिला लीजिएगा, अभी क्वेश्चन ज़्यादा हो गया है और टाइम थोड़ा चाह रहे हैं वीडियो छोटा बने, इसलिए आप लोग देख लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि सुमेलित करने, जिसमें कह रहा है कि बेतवा ये सब ABCD, जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा महानदी। निम्नलिखित में से कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है? तो इसका हो जाएगा संरचनात्मक मूल। 135, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की मुख्य नदी बेसिन नहीं है? तो तीस्ता नदी। 136 में सिंधु नदी निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी भाखड़ा नागल परियोजना की नहर प्रणाली को पानी की आपूर्ति करती है? तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा सतलज नदी, जो कि हाल ही फिलहाल में एग्जाम में पूछा गया था। भाखड़ा नागल डैम परियोजना सतलज नदी पर बना हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से सहायक नदी कौन सा युग्म गलत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंबल का राप्ती नदी क्या है? सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यमुना नदी। अब 139 नंबर क्वेश्चन, त्रियंबकेश्वर पहाड़ निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल है? तो गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? यहीं से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा के दाहिने तट की एक सहायक नदी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोन नदी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बनास नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोदावरी नदी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु की सहायक नदी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जास्कर नदी। चलिए इसी के साथ दोस्तों, जितना भी ज्योग्राफी का नदी से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, मैंने सभी क्वेश्चन बता दिया है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, ये वीडियो को सही अच्छे से देख लीजिएगा और इसका क्या कीजिएगा, एक वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगा है सारा क्वेश्चन टाइपिंग करने में। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। इसी तरीके से जितना भी वीडियो आएगा, तो जितना भी इम्पोर्टेंट रहेगा क्लास, हम सब बताएंगे, सब चीज़ लेकर। जैसे नदी का एक भी क्वेश्चन बिहार पुलिस दरोगा BPSC जितना भी पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव 1 डे एग्जाम में, तो सब का जो है ना क्वेश्चन इसी से आएगा। मतलब जितना सारा नदी क्वेश्चन बनने वाला है, तो सब इसी सेट से आने वाला है। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी ऐसे अनेकों लाएंगे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। और चलिए दोस्तों, अब लाएंगे किसी दूसरे टॉपिक पे। धन्यवाद।